Good morning, dear students. This is my next session for the class 6 students. In the previous session, we have discussed some content of second chapter of More on Windows 7, and in this session we will discuss remaining topics of this chapter. These topics are displaying two windows at a time, exploring pictures, features of Windows 7, and Windows Mobile. Okay, now we start our this session with the first topic of this session, displaying two windows at a time. We can display two application windows side by side. हम लोग दो एप्लीकेशंस की विंडो को साइड बाय साइड शो कर सकते हैं। इस प्रोसेस को करने के लिए हमें ये स्टेप यूज करने पड़ेंगे। सबसे पहले ऑल दी फर्स्ट वी ओपन टू एप्लीकेशंस। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दो एप्लीकेशंस को ओपन करेंगे। फॉर एग्जांपल, ऑल दी फर्स्ट वी ओपन MS वर्ड विंडो, देन MS पावर पॉइंट प्रोग्राम वन बाय वन। इसके लिए हम लोग सबसे पहले एक MS वर्ड की विंडो को ओपन करते हैं, देन MS पावर पॉइंट की विंडो को। जैसे ही हमें सेकेंड एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, उसकी विंडो को ओपन करेंगे, एग्जांपल MS पावर पॉइंट की विंडो जो लास्ट में हमने ओपन की। व्हेन वी ओपन MS पावर पॉइंट विंडो, देन वी कैन सी दैट दिस विंडो इज एक्टिवेट एट प्रेजेंट। तो हमारी ये विंडो एक्टिवेट होगी हमारी स्क्रीन पर। आफ्टर दैट वी क्लिक ऑन द टास्क बार एट एनी ब्लैंक पोजीशन। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, टास्क बार पर कहीं भी ब्लैंक पोजीशन पर राइट क्लिक करेंगे माउस का। व्हेन वी क्लिक ऑन द टास्क बार in the black position, then we have seen a list of option। तो हम लोग देखेंगे हमारे पास एक ऑप्शन की लिस्ट अपीयर होगी, इन विच वी सिलेक्ट शो विंडोज साइड बाय साइड, जिसमें से हम लोग शो विंडोज साइड बाय साइड को सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही हम लोग शो विंडोज साइड बाय साइड पे क्लिक करेंगे, तो शो विंडो साइड बाय साइड पे जैसे ही हमने क्लिक किया, क्लिक करते ही हमारे सामने दोनों एप्लीकेशन की विंडो साइड बाय साइड अपीयर हो जाएंगी। ओके, व्हेन वी क्लिक ऑन शो विंडो साइड बाय साइड फ्रॉम द शॉर्टकट मेनू, देन बोथ एप्लीकेशन विंडो विल बी डिस्प्लेड साइड बाय साइड। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सप्लोरिंग पिक्चर। हाउ टू एक्सप्लोर आवर पिक्चर्स। In picture folder, we can store digital photos, images and graphics files। हम लोग अपने फ़ोटोज़ को, इमेजेस को, ग्राफिक्स फाइल्स को जो स्टोर करते हैं पिक्चर फोल्डर में, उसको एक्सप्लोर करने के लिए हम लोग ऑल दी फर्स्ट वी क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, देन सिलेक्ट द पिक्चर ऑप्शंस। उसके बाद पिक्चर ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। When we click on the picture option, then the picture folder will be open। जैसे ही हम लोग पिक्चर फोल्डर पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने पिक्चर फोल्डर हमारा ओपन होकर आ जाएगा। We can see that by default the pictures are displayed as a thumbnail। जनरली जब हम पिक्चर फोल्डर पर क्लिक करते हैं तो उसमें जो भी पिक्चर्स होती हैं वो हमारे सामने बाय डिफ़ॉल्ट थंबनेल्स की फॉर्म में शो होती हैं। क्लिक ऑन एनी पिक्चर्स एंड डबल क्लिक ऑन इट टू प्रीव्यू। हम लोग किसी पिक्चर पर क्लिक करेंगे और उस पर जैसे ही हम लोग डबल क्लिक करते हैं उस पिक्चर पर, तो उस पिक्चर का प्रीव्यू हमारे सामने शो होना स्टार्ट हो जाता है हमारी स्क्रीन पर। व्हेन दिस पिक्चर appeared on our screen, then we can see that
This preview window also contain number of buttons like as zoom button, previous, next, rotation and exit. We will find various buttons on the bar above the thumbnails, providing functions like to view pictures as a slideshow, burn the pictures to CD, share the pictures with a person, network, etc. हम लोग देखते हैं कि डिफरेंट टाइप्स के बटन थंबनेल के ऊपर हमारे सामने शो होते हैं, जिसमें कि आपको नंबर ऑफ टाइप के ऑप्शन मिलते हैं। जैसे मैंने कहा स्लाइड शो, पिक्चर को सीडी में बर्न करने के लिए, कॉपी करने के लिए, पिक्चर्स को शेयर करने के लिए किसी पर्सन या नेटवर्क के साथ में, या पिक्चर्स को नंबर फॉर्म में शो करने के लिए। जैसे मैंने कहा देखिए, यू कैन सी दैट इन दिस विंडो लार्ज आइकन, मीडियम आइकन, स्मॉल आइकन, लिस्ट, डिटेल्स, टाइल्स, कंटेंट एट्सेट्रा. Now we discuss some important features of Windows 7. Windows 7 के कुछ important features जो कि Windows 7 को फ्लेक्सिबल एंड रिलायबल बनाते हैं, उन फीचर्स के बारे में हम लोग इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे. ऑल द फर्स्ट आई वांट टू टोल्ड यू दैट माइक्रोसॉफ्ट डिजाइन दिस विंडो. सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो Windows 7 है, इसको आपकी माइक्रोसॉफ्ट ऑर्गेनाइजेशन ने डिज़ाइन किया है. ओके, नाउ वी डिस्कस इट्स साइलेंट फीचर्स. द फर्स्ट फीचर ऑफ Windows 7 इज टच स्क्रीन. एक्चुअली बाय यूजिंग टच सेंसिटिव स्क्रीन with Windows 7 we can browse files and folders and can be moved. Windows 7 को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि हम लोग टच स्क्रीन के साथ में अपनी फिंगर से किसी भी फाइल एंड फोल्डर्स को ब्राउज कर सकते हैं, या इवन एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर शिफ्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट मोर इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ Windows 7 इज सर्चिंग मेड ईजियर. एक्चुअली we can quickly search for more things in more places in our computer. Windows 7 का यूज करके हम लोग किसी भी फाइल्स या किसी भी फोल्डर्स को आसानी से सर्च कर सकते हैं. फॉर दिस पर्पज़ ऑल द फर्स्ट वी क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, देन देयर वी कैन सी दैट वी हैव अ सर्च बॉक्स, देन वी कैन टाइप द नेम ऑफ आवर फाइल्स टू द सर्चिंग. तो सबसे पहले करना क्या है, आपको स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है. स्टार्ट बटन में जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपके पास एक सर्च बॉक्स आएगा. ये सर्च बॉक्स जनरली आपका एक तरीके का टेक्स्ट बॉक्स होता है, जहाँ पर आप लोग अपनी फाइल्स या फोल्डर्स का नाम टाइप करोगे. जिस फाइल्स या फोल्डर्स को आप लोग सर्च करना चाहते हो, चाहे वो कोई पिक्चर्स हो या कोई आपकी ऑडियो हो या कोई वीडियो हो, जिस फाइल्स को आप सर्च करना चाह रहे हो, और जैसे ही आप लोग उस फाइल या फोल्डर्स का नाम आप लोग टाइप करते हो, तो उस टेक्स्ट या उस नेम से रिलेटेड जितनी भी फाइल्स होती हैं वो आपके सामने एक लिस्ट की फॉर्म में डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाती हैं. ओके, नेक्स्ट फीचर्स ऑफ Windows 7 इज टास्क बार. एक्चुअली ईच एंड एवरी विंडोज हैविंग अ टास्क बार. हर विंडो का अपना एक टास्क बार होता है. सिमिलरली Windows 7 हैज़ ऑल्सो टास्क बार. तो Windows 7 का भी एक टास्क बार होता है. एक्चुअली Windows 7 टास्क बार ईजियर टू सी, मोर फ्लेक्सिबल एंड मोर पावरफुल. तो Windows 7 का जो आपका टास्क बार होता है, ये मोर फ्लेक्सिबल एंड मोर पावरफुल है. वेयर वी कैन पिन आवर फेवरेट प्रोग्राम एनीवेयर ऑन द टास्क बार फॉर एनी एक्सेस. जिसमें कि हम लोग अपने किसी भी फेवरेट प्रोग्राम को टास्क बार पर कहीं भी पिन कर सकते हैं फॉर द ईजियर एक्सेसिंग, आसानी से एक्सेस करने के पर्पज़ से. ओके, द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ Windows 7 इज जंप लिस्ट. जंप लिस्ट इज अ न्यू फीचर्स ऑफ Windows 7. आपका जो जंप लिस्ट है वो नया फीचर है आपका Windows 7 का. एक्चुअली विच टेक्स अस राइट
to the documents, pictures, songs और website that we use frequently, जो कि हमें एक तरीके से फैसिलिटी प्रोवाइड करता है आपका जंक लिस्ट, जिसके थ्रू आप पिक्चर्स, सॉन्ग्स या वेबसाइट को फ्रिक्वेंटली यूज कर सकते हो। टू ओपन अ जंप लिस्ट, जस्ट राइट क्लिक ऑन अ प्रोग्राम आइकन ऑन द विंडोज 7 टास्क बार। तो जंप लिस्ट को ओपन करने के लिए आपको क्या करना है? जंप लिस्ट को ओपन करने के लिए आपको प्रोग्राम आइकन पर, विंडोज 7 के प्रोग्राम आइकन पर जाकर क्लिक करना है। देन द जंप लिस्ट फॉर इंटरनेट एक्सप्लोरर एट shows frequently viewed website, Windows media players, shows commonly played tunes and MS Word list, recently used documents। एक्चुअली जो जंप लिस्ट है वो इंटरनेट एक्सप्लोरर 8 के लिए फ्रिक्वेंटली आपको व्यू करता है कि किस वेबसाइट को आपको ओपन करना है, इससे पहले क्या ओपन किया गया है। इसी तरीके से विंडो मीडिया प्लेयर, जो कि आपका, मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपका ये एक तरीके का एसेसरीज होता है। तो आपको कॉमनली प्लेड, जो इससे पहले आपने जो भी आपने ट्यून या फिर जो भी सॉन्ग्स आपने प्ले किए होंगे वो आपके सामने डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाएंगे आपकी जंप लिस्ट में। इसी तरीके से MS वर्ड में रिसेंटली जो भी प्रोग्राम आपने यूज किया होगा वो डॉक्यूमेंट आपके सामने डिस्प्ले होगा जंप लिस्ट में। ओके, नेक्स्ट फीचर ऑफ विंडोज 7 इज विंडोज मोबाइल। एक्चुअली विंडो मोबाइल सॉफ्टवेयर powers advanced easy to use devices that allow the user to send and receive emails, browse the internet and hundreds of applications available to extend the platform। एक्चुअली विंडोज 7 में आपका विंडोज मोबाइल एक इस तरीके का एप्लीकेशन या एक इस तरीके का सॉफ्टवेयर है जो कि आपके डिवाइसेस को आसानी से या आपके डिवाइसेस को फ्रेंडली इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है यूजर्स को। तो किसी भी ईमेल्स को सेंड करने के लिए या रिसीव करने के लिए या इंटरनेट को ब्राउज करने के लिए या नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस को एक्सटेंड करने के लिए, है ना। तो दिस इज ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर ऑफ द विंडोज 7। Okay, now with this content our second chapter is finished। Okay, in the next session we will discuss the exercise of this chapter। नेक्स्ट सेशन में हम लोग इस चैप्टर की एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें मैं आपको कुछ हिंट दूंगा और उसको आपको अपने आप ही सॉल्व करना है। लेकिन फिर भी मैं आपको उस एक्सरसाइज से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं जिससे कि आप आसानी से उस एक्सरसाइज को सॉल्व कर सको, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। ओके, बाय डियर स्टूडेंट्स।